जावेद मियांदाद का छक्का, सहवाग की ट्रिपल सेंचुरी, जिसके बाद वो मुल्तान का सुल्तान कहलाए। रावलपिंडी एक्सप्रेस का कलकत्ता के मैदान में द वॉल कहलवाने वाले राहुल द्रविड़ को आउट करके और अगली ही बॉल पे गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर को आउट करना, हजारों के क्राउड को खामोश करवा देना। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आमिर सुहेल की जानिब से इशारे के बाद प्रसाद का उन्हें क्लीन बोल्ड कर देना। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े युद्ध की, पाकिस्तान बामुकाबला हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना नवीद अनवर और आप देख रहे हैं TNS द नवीद शो। हम डूब चुके हैं। ये अल्फाज दिल्ली के एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के थे। ये अल्फाज उन्होंने उस वक्त बोले जब मार्च 2007 में इंडिया वर्ल्ड कप में पहले ही राउंड में अपसेट के नतीजे में श्रीलंका और बांग्लादेश से शिकस्त के बाद बाहर हो गया। इस अपसेट ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। इसके नतीजे में ब्रॉडकास्टर सोनी उस वक्त ICC ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की दौड़ से बाहर हो चुका था। ये एक हादसा था और इसके नतीजे में सोनी ब्रॉडकास्टर्स की कमर टूट गई। ब्रॉडकास्टर सोनी ने 16 अप्रैल 2007 को होने वाला पाकिस्तान भारत का मुमकिना मैच और उसके 10 सेकंड का स्लॉट 4 लाख इंडियन रुपीस में बेच रखे थे, जो सब का सब खत्म हो गया। नुकसान के बोझ तले दबने वाले में सिर्फ सोनी ब्रॉडकास्टर नहीं था, बल्कि सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी पेप्सी कोला भी एक बड़े धचके का शिकार हुई जब उन्होंने 350 करोड़ में बनाई गई इंडियन टीम के लिए कैंपेन को जाया होते देखा। और उनकी शिकस्त के बाद, इस अपसेट के बाद पहली दफा उन्होंने उनकी शिकस्त के हवाले से एक इश्तिहार डिजाइन किया। उधर इसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम आयरलैंड और वेस्ट इंडीज से शिकस्त खाकर बाहर हो चुकी थी। ये दुनिया क्रिकेट के लिए इंतहाई अफसोसनाक लम्हा था जब क्रिकेट शायकीन के दिल दोनों ममालिक में मुकम्मल टूट चुके थे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट का कहना है कि यही वो लम्हा था जब पहली दफा ये तय किया गया कि पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखने की रीत डाली जाए ताकि क्रिकेट शायकीन के दिल न टूट जाएं और उनका मजा दोबाला रहे। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की कहानी में मोहर सब साल 2025 ने उस वक्त की जब पाकिस्तान टेलीविजन यानी PTV ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए तगोदो का आगाज कर दिया। इसके लिए उन्हें इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी कि ये ICC राइट्स के मुस्तहिक हम हैं यानी पाकिस्तान, और तारीख में पहली दफ़ा इन राइट्स को मैनेज करने के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें पहली दफ़ा 15 तारीख तक चली गई, जो पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की दौड़ बहुत बड़ी दौड़ होती है। इसके लिए मैनेज करना और इस कोशिश को कामयाब बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसका असर पाकिस्तान टेलीविज़न के पूरे पे रोल की तारीख पर पड़ा। इस ताख़ीर के बावजूद एम्प्लॉयज़ ने शिकवा नहीं किया कि ये राइट्स PTV को मिलने चाहिए। इंडिया में ब्रॉडकास्टर्स के लिए 60 से 65% तक रकम एडवर्टाइजर से आती है, लेकिन सब्सक्रिप्शन की रकम का भी 30 से 35% हिस्सा होता है। लेकिन पाकिस्तान में एडवर्टाइजर से मिलने वाली रकम ही सब कुछ होती है, इसलिए यहाँ आपको मैच के दौरान इश्तहारों को किसी न किसी तरह फिट करने की जदोजहद दिखाई देती। रिवायती हरीफों के दरमियान खेले गए मुकाबलों में पैसे की रेल पेल का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि न्यूयॉर्क में होने वाले पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच में 10 सेकंड की स्लॉट की कीमत 50 लाख रुपए थी। 2023 के वर्ल्ड कप में 10 सेकंड स्लॉट की कीमत 60 लाख के करीब पहुंच गई और इसी तरह से 1 मिनट का कमर्शियल एयर टाइम 3 करोड़ 60 लाख का था। ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही 80% तक मिनट्स बेच दिए जाते हैं और बाकी 20% टाइम मैचों की अहमियत के हवाले से कम या ज़्यादा रेट पर सेट किया जाता है। पैसे की बात चल रही है तो 2025 की इस चैंपियंस ट्रॉफी का हिसाब लगा लीजिए। पाकिस्तान इंडिया के मैच के टिकट मिनटों में फ़रोख्त हो गए। आम पवेलियन के टिकट की कीमत
500 दिरहम मुकर्रर की गई। इसके अलावा मुख्तलिफ पेविलियंस की कीमत बिल तरतीब 1200, 1250, 2000 दिरहम, 2200 दिरहम, 2750 दिरहम और 5000 दिरहम तक पहुंच गई। पाकिस्तान और भारत के कुल टाकरे 207 हो चुके हैं। वनडे इंटरनेशनल में 135, इसी तरह से टेस्ट में 59 यानी 59 और 13 T20 के मैचेस कुल मिला के 207 बने। टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान ने 12 और इंडिया ने 9 जीते। वनडे इंटरनेशनल की बात की जाए तो पाकिस्तान ने 73 और भारत ने 57 मैचेस जीते। T20 में भारत ने 9 और पाकिस्तान ने 3 मुकाबले जीते। टोटल पाकिस्तान ने 88 मुकाबले अब तक जीते और इसी तरह इंडिया ने कुल 75 टाकरे जीते। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का दिफाई चैंपियन है और आखिरी बार ये मुकाबले 2017 में बर्तानिया में खेले गए, जब सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी को जीता। उस वक्त पाकिस्तान ग्रुप मुकाबलों में इंडिया से शिकस्त खा चुका था, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख रकम कर दी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जिसको पाकिस्तान ने जीता है, इसमें पाकिस्तान की उस वक्त शमूलियत पर बड़े सवालिया निशान उठ रहे थे और उसकी शमूलियत मशकूक हो रही थी कि पाकिस्तान पहली 8 टीमों में आईसीसी रैंकिंग में शामिल नहीं थी। लेकिन उस वक्त के आईसीसी के चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान को इस इवेंट में शामिल होना होगा। इसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की बात बनेगी, शायकीन को लुत्फ आएगा। पाकिस्तान ना सिर्फ उसका हिस्सा बन गया बल्कि उसको जीत के वकार के साथ वापस भी आया। पाकिस्तान और भारत के बड़े मुकाबलों, युद्ध या जज्बाती जंग का हिसाब लगाया जाए और क्रिकेट की टाइमलाइन से अंदाज़ा लगाया जाए तो 1987 में गुजरात के शहर अहमदाबाद को कौन भूल सकता है। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरी। पहले 3 मैचेस टेस्ट मैचेस ड्रॉ हो गए, बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुए। इमरान खान ने पाकिस्तानी टीम को चौथे मुकाबले के लिए दोबारा तैयार किया। इमरान खान ने उन्हें कहा कि ये महज जीत हार नहीं है, ये उससे बड़ी बात है। पाकिस्तानी टीम ने जावेद मियांदाद के बगैर, जिनकी कमर में उस वक्त तकलीफ थी, उसके बगैर सुस्त रवि के साथ खेलना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी टीम ने अपनी हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अहमदाबाद में बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया। सबसे पहले सबसे बड़ा फैक्ट इस ग्राउंड का ये है कि सुनील गावस्कर ने अपना 10,000 का हिस्सा मुकम्मल किया। ये पाकिस्तान और भारत के मैच की सबसे बड़ी खूबी बन गई कि दुनिया क्रिकेट में सुनील गावस्कर पहले टेस्ट क्रिकेटर थे जिन्होंने 10,000 का हिस्सा उबूर कर लिया था। इसी असना में वहाँ देखते ही देखते सूरत हाल पलट गई। भारतीय शायकीन ने एक बोतल फेंकने से आगाज़ किया और उसके बाद पाकिस्तानी फील्डर्स को परेशान करने के लिए मज़ीद बोतलें और सीमेंट के छोटे छोटे टुकड़ों समेत कैंडीज़ और आइसक्रीम बेचने वालों से चीज़ें खरीद कर उनको जालियों को क्रॉस करके पाकिस्तानी फील्डर्स पर फेंकना शुरू कर दिया। इमरान खान ने इस सूरत हाल को जांचा, देखा और तमाम प्लेयर्स को लेके पवेलियन वापस चले गए। यहाँ तक कि हालात इस तरह के हो चुके थे कि इमरान खान ने वहाँ पे ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। पाकिस्तानी टीम के पवेलियन लौटने के बाद अब मसला एडमिनिस्ट्रेशन के सर पे आ चुका था। सबको अपनी पड़ गई कि पाकिस्तानी टीम वापस लौट रही है, मैदान खाली हो रहा है। शायकीन ने क्या किया, ये मैच अब किस तरफ जाएगा, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी के नामुनासिब इंतजामात का जायज़ा लिया और देखा क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, तो हमने तो चंद पुलिस वाले बुलाए हैं, इनसे ये मजमा, ये क्राउड काबू नहीं आएगा। इसके बाद एक बड़ा तारीखी और अहम फैसला किया गया। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने, उसके ओहदेदारों ने यह फैसला किया कि हर दिल अजीज टेस्ट क्रिकेटर सुनील गावस्कर को मैदान में लाया जाए। सुनील गावस्कर को अपील की गई कि आप आइए और इस क्राउड को समझाइए। सुनील गावस्कर ने
उस टाइम स्पीकर में बात की, गुजराती ज़ुबान का इस्तेमाल किया और तमाम स्पेक्टेटर्स को, तमाम शायकीन को इस बात पे आमादा किया कि मेहमानों की इज़्ज़त अफजाई करनी चाहिए। अब जब वो वापस मैं लेके आऊं तो उनका इस्तकबाल कीजिएगा, ये रवैया दुरुस्त नहीं है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा होना चाहिए। सुनील गावस्कर की अपील के बाद कप्तान कपिल देव को भी बुलाया गया। कपिल देव ने भी शायकीन से बात की और उन्हें तमीज़ के दायरे में क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए कहा। इन दोनों की अपील का अच्छा खासा असर हुआ और पाकिस्तानी टीम पेविलियन से वापस मैदान में आई। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद अब रद्द अमल की बारी थी। यहाँ पर इंतखाब आलम ने पाकिस्तानी टीम के हवाले से कहा कि अगर अब ऐसी कोई भी नागवार हरकत हुई तो हम वापस लौट जाएंगे, और एक दफ़ा फिर वापस लौट गए। उसके बाद दोबारा से परेशानी का आलम हो गया। यहाँ पे इमरान खान ने एक हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने कहा कि मैच और मुकाबले से दौड़ने का इमेज नहीं बनना चाहिए, और उसके बाद इसी अहमदाबाद के मैदान में, गुजरात के इस तारीखी स्टेडियम में दोबारा से पाकिस्तानी प्लेयर्स आए। लेकिन निस्फ से ज़्यादा प्लेयर्स ने हेलमेट्स पहन रखी थी। खेल दोबारा शुरू हो चुका था और सुनील गावस्कर ने एजाज की बॉल पर जब कट किया और अपना रन लेने के लिए भागे, ये सुनील गावस्कर का 10,000वां रन था। 10,000 रन्स मुकम्मल होने जा रहे थे और इसी लम्हे में शायकीन ने तमाम जंगले और रुकावटें अबूर करके मैदान का रुख कर लिया, और उस मौका पर वो खेल 15 मिनट के लिए रुका रहा। सुनील गावस्कर ने दोबारा से उन्हें वापस जाने के लिए कहा। खेल दोबारा शुरू हुआ। ये दिलचस्प मुकाबला भी बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया, और मैच के ड्रॉ होने के बाद इमरान खान ने प्रेस टॉक की। उसने प्रेस से कहा कि हम इस मैच का वॉकआउट इसलिए नहीं करके गए कि हम चाहते थे कि हम ये टेस्ट जीते, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ड्रॉ हो गया है तो अगला सही। उसके बाद अगला मैच हुआ। पाकिस्तान ने भारत के अंदर ही शिकस्त दो-चार किया। पाकिस्तान ने भारत से पहला टेस्ट मैच जीत लिया। गावस्कर का रिकॉर्ड अगर पिछले मैच में था तो अगले ही लम्हे पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ टेस्ट जीतने का रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तानी शायकीन का एतमाद इमरान खान वापस ला चुके थे, और ये टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को हरा दिया था, सुनील गावस्कर का आखिरी टेस्ट मैच साबित हुआ। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट किसी एक मैच से ज्यादा होने का सबूत नेटफ्लिक्स ने भी दिया, और हाल ही में द ग्रेटेस्ट राइवलरी के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें वीरेंद्र सहवाग, शुएब अख्तर और दीगर बड़े बड़े खिलाड़ियों के इंटरव्यूज शामिल किए गए। नेटफ्लिक्स की इस डॉक्यूमेंट्री में सहवाग ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम दोनों मुल्क दो भाइयों की हैसियत रखते थे, अब अलग अलग हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। असल बात यह है कि हमारे शायकीन को और हमें एक दूसरे के घर में जाके क्रिकेट खेले हुए अरसा गुजर चुका है, जिससे शायकीन और क्रिकेट दोनों को नुकसान हुआ। इसी तरह के जज्बात नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री द ग्रेटेस्ट राइवलरी में शुएब अख्तर ने भी बयान किए। उनका कहना था कि हम मैच देखने अगर जाते हैं, एक दूसरे का मुकाबला किसी न्यूट्रल वेन्यू पे भी देखने जाते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ का बोझ साथ लेकर जाते हैं। शुएब अख्तर और सहवाग की ये बात आज इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी गवाही दे रही है कि पाकिस्तान और भारत का टाकरा न्यूट्रल वेन्यू में दुबई के मैदान में होगा, जबकि लाहौर कज़ाफी स्टेडियम भारत को वेलकम करने के लिए तैयार था। नेशनल स्टेडियम कराची भारतीय शायकीन को यह मुकाबला दिखाने के लिए तैयार था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी और भारत की क्रिकेट पर हमेशा ही से सियासी दबाव, सियासी असर व रसूख और सियासी फैसले शामिल रहे, इसी वजह से न्यूट्रल वेन्यू पे यह मुकाबला करवाया जा रहा है। लेकिन पुरुमीद शायकीन ये समझते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान और भारत का मुकाबला, टाकरा, क्रिकेट की जंग दोबारा से रौनकें बहाल करेंगी। दिल्ली में, मुंबई में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, फैसलाबाद में इन टीमों के मुकाबले हुआ करेंगे। द ग्रेटेस्ट राइवलरी में शुएब अख्तर मानते हैं कि मैंने जब
भारत में मैच खेला उस वक्त स्पेक्टेटर्स शायकीन सिर्फ एक ही शोर मचा रहे थे, सचिन सचिन, हर तरफ से आवाजें आ रही थी। मैंने उस लम्हे सोचा कि मेरे पास स्टार बनने का यही मौका है और मेरा हदफ सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट होना चाहिए। और मैंने उस मजमे में, उस क्राउड में बॉल करके सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। क्राउड बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में शिफ्ट हो गया और सिर्फ एक ही शख्स चीख रहा था, चहाड़ रहा था, खुशी मना रहा था, और वो मैं था, शुएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस। उधर वीरेंद्र सहवाग ने भी द ग्रेटेस्ट राइवलरी में ये एतराफ़ किया कि मैं जानता था कि पाकिस्तान और भारत के मुकाबलों का एक सर्टन प्रेशर होता है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मैं पहली ही बॉल पर शुएब अख्तर के हाथों अपने डेब्यू में ही फारिग हो जाऊंगा। शुएब अख्तर की बॉल आई और मुझे तो नज़र ही नहीं आई। उस दिन मुझे पता चला कि प्रेशर क्या होता है। नेटफ्लिक्स की इस डॉक्यूमेंट्री में यह पता चलता है कि उसके बाद शायकीन क्रिकेट की खुशियां मांद पड़ गईं, ज़्यादा देर तक चल न सकीं, और कारगिल जंग के बाद 15 साल तक दोनों मुल्क की क्रिकेट एक दूसरे से दूर हो गई। दोनों मुल्कों में मुकाबला ना हो सका। सहवाग ने बताया कि मैं उस वक्त 25 वर्ष का था जब मुझे पाकिस्तान आना था और यहाँ पे अपने आप को साबित करना था। मेरे घर वालों में सख्त तशवीश पाई जा रही थी। उन्होंने कहा, क्या पाकिस्तान जाना ज़रूरी है? कोई भी मसला हो सकता है। लेकिन हम 2004 में इंतहाई सिक्योरिटी में पाकिस्तान पहुँचे, लेकिन यहाँ आके तो यकायक सब कुछ बदल गया। हम इस मेज़बानी के मोतरफ हैं और हमेशा रहेंगे। मेरी बहन की शादी थी जिसकी सारी शॉपिंग मैंने पाकिस्तान से की और मुझसे किसी एक भी दुकानदार ने 1 रुपया नहीं लिया। वीरेंद्र सहवाग ने इस बात पे मोहर सब्त की कि ये सिर्फ मीडिया पे दिखाने के लिए है या सफारती सतह पर ताल्लुकात की उतार चढ़ाव के नतीजे में होता है। वीरेंद्र सहवाग का कहना था कि खेल को खेल रहने दिया जाए और पाकिस्तान की मेज़बानी हो या भारत की मेज़बानी, क्रिकेट में सबको मिलकर साथ चलने की जरूरत है। अब बात करते हैं आईसीसी इवेंट्स के ओवरऑल मुकाबलों की। ओडीआई वर्ल्ड कप में टोटल 21 मुकाबले हुए, जिसमें से पाकिस्तान ने 4 और भारत ने 16 मुकाबले जीते और एक बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो पाकिस्तान 0 और भारत ने 8 मुकाबले जीते। आईसीसी इवेंट्स के हवाले से अगर डिटेल में बात की जाए तो ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कोई मुकाबला नहीं जीता और भारत ने 8 मैचेस जीते। इसी तरह वनडे वर्ल्ड कप के बाद T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान 1 और इंडिया ने 6 मुकाबले जीते, जबकि एक टाई हुआ। टोटल 8 मुकाबले। वनडे और T20 वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए तो पाकिस्तान ने 3 और भारत ने भी 3 मुकाबले जीते। इस तरह से ओवरऑल सूरत हाल क्या रही? टोटल मुकाबले 21, पाकिस्तान ने 4 जीते और भारत ने 16, और किसी भी नतीजे के बगैर एक मैच खत्म हो गया। 2008 तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद मुंबई अटैक्स होते हैं, जिसके बाद कहानी ने एक बार फिर अपना मोड़ ले लिया और क्रिकेट दोबारा से एक दूसरे से बिछड़ गई, पिच उखड़ गई और पाकिस्तान और भारत के शायकीन फिर मायूस हो गए। वी बॉट्स का सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ कहानियों का सिलसिला, दिलचस्प हकाइक का सिलसिला और आगही का सिलसिला, शऊर का सिलसिला आपके लिए हम मुनफरिद अंदाज में लेकर आते रहेंगे। आप TNS और वी बॉट्स के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमारा वादा है दूसरों से मुख्तलिफ होने का।